हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका। ठीक है, आइए देखते हैं। लोकतंत्र और नागरिक समाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी लोकतंत्र और नागरिक समाज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नागरिक समाज ने लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाई है। नागरिक समाज में लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाई है। जैसे समाज में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है और कई बार इन समस्याओं पर सरकार पूर्ण रूप से सही निर्णय नहीं ले पाती है, तब नागरिक समाज इन समस्याओं का समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, समाज में अनेक प्रकार की समस्या, समाज में तो कितनी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान खुद सरकार नहीं निकाल पाती है, तब नागरिक समाज इन समस्याओं के समाधान निकालने में अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए दामिनी बलात्कार केस, जिसमें कई संगठन इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आए थे। नागरिक समाज में लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। लोकतंत्र को मजबूत करने में भी नागरिक समाज में अहम भूमिका निभाई है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के लोकतंत्र में काफ़ी ज़्यादा समृद्धि व टिकाऊपन आया है। किसकी वजह से आया है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। नागरिक समाज की वजह से अमेरिका के जो लोकतंत्र में काफ़ी ज़्यादा समृद्धि और टिकाऊपन आया है। इसका कारण ये है कि वहाँ के जो स्वयंसेवी संघ है उन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। ठीक है, और स्वयंसेवी संगठनों की ये विशेषता है, और वहाँ के जो स्वयंसेवी संगठन है उनकी विशेषता ये है: विश्वास, सहनशीलता तथा समझौते, और इन्हीं के द्वारा लोकतंत्र में एक मजबूती हासिल की है, और इन सब के द्वारा ही लोकतंत्र ने एक मजबूती हासिल की है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का अत्यधिक विकास हुआ है नागरिक समाज के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि नागरिक समाज के द्वारा लोकतंत्र का अत्यधिक विकास हुआ है। दूसरा उदाहरण रूस, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे। ठीक है, वहाँ एक साम्यवादी दल था जिसके कारण नागरिक सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले पाते थे। पहले वहाँ साम्यवादी दल था जिसके कारण नागरिक जो है ना सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले पाते थे, या यूँ कहें कि उन्हें अवसर ही नहीं मिलता था सामाजिक कार्यों में भाग लेने की, जिसके चलते लोगों में असंतोष बढ़ता गया, और इस असंतोष के चलते नागरिक समाज का उदय हुआ और सोवियत यूनियन 16 भागों में बट गया। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नागरिक समाज ने हर काल में अपना योगदान सिद्ध करने का प्रयास किया है। लोकतंत्र और नागरिक समाज जुड़वा है। लोकतंत्र और नागरिक समाज कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें स्वस्थ लोकतंत्र की, तो स्वस्थ लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता की स्पष्ट रूप से भागीदारी हो। ठीक है, अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात करें तो स्वस्थ लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता की स्पष्ट रूप से भागीदारी हो, मतलब जनता की भागीदारी होनी चाहिए उसमें। जनता उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हो, और जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा नागरिक समाज द्वारा सुनिश्चित होती है। और सबसे ज़्यादा किसमें होती है सुनिश्चित जनता की भागीदारी? नागरिक समाज में, क्योंकि नागरिक समाज में जनता संगठित होती है, और जनता संगठित होकर राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का प्रयास करती है। तो यहाँ इससे ये स्पष्ट होता है कि नागरिक समाज लोकतंत्र में किस प्रकार अपना योगदान दे रहा है या मूल्यांकन कर रहा है। व्यक्ति लुभावने वादे के लिए वचनबद्ध नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अर्थ ये होता है कि वे लुभावने वादे ना करें, बल्कि सामान्य नागरिकों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हों। उनको जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें सिद्ध करें। उनके जो भी आवश्यक कार्य है, मतलब ये आजकल क्या होता है कि नेता लोग लुभावने वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लुभावने वादे के लिए व्यक्ति वचनबद्ध नहीं है। उनको जो भी आवश्यक कार्य उन्हें सिद्ध करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए वे ये कार्य सिद्ध कराने में नागरिक समाज अहम योगदान देते हैं, और इन कार्यों को सिद्ध कराने में नागरिक समाज अपना अहम योगदान देते हैं। नागरिकों का सम्मान करना,
यदि राजनीतिक दलों द्वारा नागरिकों को अनदेखा किया जा रहा हो, उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा हो, तो नागरिक समाज इसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसमें पता है क्या है, नागरिकों को सम्मान दिलाता है। राजनीतिक दलों द्वारा नागरिकों को अनदेखा किया जा रहा हो या उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा हो, तो नागरिक समाज इसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाता है, आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, आज की जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।